तो दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन स्मॉल कैप फंड लेकर आ गए हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में सारा जानकारी आज देने वाले हैं। डिटेल रिव्यू करेंगे हिंदी में, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई चीज़ मिस्टेक नहीं हो। तो आज हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड एज की बात करें, यानी यह कितना पुराना म्यूचुअल फंड है, तो यह 12 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, यानी 12 साल पहले यह लॉन्च हुआ था। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए, यानी एक यूनिट की कीमत, तो 191 रुपया 1 पैसा इसका एक यूनिट की कीमत है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, समय के हिसाब से यह ऊपर नीचे होते रहता है। वहीं इस म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर के तरफ से 4 स्टार की रेटिंग प्राप्त है। 4 स्टार का रेटिंग मिलने का मतलब है कि यह म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी बेस्ट माना गया है इन्वेस्टर के तरफ से। तो देखिए, हम जो है यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से दे रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वहीं इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड साइज की बात किया जाए, तो इसका फंड साइज 68,969 करोड़ है। यानी अभी तक लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट इस फंड में 68,969 करोड़ का है। अब बात करेंगे कि यदि अभी कोई इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कैसे कर सकता है। तो देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। लेकिन यहाँ पर जो है लमसम बंद है, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस फंड में आप नहीं कर सकते हैं। एसआईपी की बात किया जाए, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप हर महीने 100 रुपया या वीकली या 6 महीना पर आप जब चाहे जिस तरह से चाहे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी मात्र 100 रुपया से इस फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं लमसम जो है यहाँ क्लोज है, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस फंड में नहीं हो रहा है। अब बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग का। तो होल्डिंग क्या होता है, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जहाँ इन्वेस्ट किए होंगे वही होता है होल्डिंग। तो इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है, और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 237 सेक्टरों में इन्वेस्ट किया गया है। डिफरेंट सेक्टर का मतलब हुआ एनर्जी सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, सर्विसेज हो, फाइनेंस हो, कैपिटल गुड्स हो, हेल्थ केयर हो, यानी हर क्षेत्र में हर एलोकेशन में जो है यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात करें, यानी कितना परसेंट किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए होल्डिंग एनालिसिस इसका जो है इक्विटी में 95.87% इन्वेस्टमेंट है। वहीं डेब्ट में इक्विटी, यानी यह इक्विटी सेक्टर का फंड है, तो 95.87% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। डेब्ट में 0.02% है। डेब्ट क्या होता है, जैसे ट्रेजरी बॉन्ड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब सेफ सेक्टर माने जाते हैं, तो वहाँ पर जो है 0.02% का इन्वेस्टमेंट है। कैश भी रखा गया है 4.11%। अब कैश इसलिए रखा जाता है कि यदि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, यानी मौका मिले, तो उस समय इस कैश को इन्वेस्ट किया जाए और बेहतर रिटर्निंग बनाया जाए, ताकि इस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ भी बना रहे और जो इसके इन्वेस्टर है उसको बेनिफिट मिल जाए। दूसरा क्या होता है इसका, तो कैश इसलिए भी रखा जाता है कि यदि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस में यदि कोई समस्या आ गई तो फिर उससे इसको मैनेजिंग किया जाता है। ये सारे काम जो है इस म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट होते हैं वे करते हैं। अब बात करेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का इंपॉर्टेंट चार्ज होता है एक्सपेंस रेशियो, और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.63% लगने वाला है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% 1 ईयर, यानी यह एक प्रकार का पेनाल्टी है। यानी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और 1 साल के पहले निकलेंगे तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। देखिए, आप यदि 1 साल के अंदर निकलते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान झेलने को पड़ेगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी आप वेल्थ बना सकते हैं और बेनिफिट मिल सकता है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो नुकसान झेलने को मिल जाएगा। वहीं स्टैंप ड्यूटी चार्ज, यानी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है 0.005% है। यह हो गया इसका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। अब बात करेंगे टैक्स का। तो देखिए,
1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल के पहले निकलेंगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा और 1% एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। यही नुकसान है शॉर्ट टर्म में निकलने का। और यदि आप 1 साल के बाद कभी भी निकलते हैं तो आपको मात्र 12.5% टैक्स मिलेगा, उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी है और ये एग्जिट लोड आपको नहीं लगने वाला है। तो ये सारी जानकारी रही इस म्यूचुअल फंड से। अब मैं इस म्यूचुअल फंड का रिटर्निंग को दिखा दूं तो इसका यदि मैं 5 साल का रिटर्निंग देखूं तो 5 सालों में यह 32.29% का रिटर्निंग बना कर दिया है। वहीं इस म्यूचुअल फंड का 3 साल का रिटर्निंग देखूं तो 3 सालों में यह 23.61% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और इस म्यूचुअल फंड का 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो 1 साल में मात्र यह 1.91% का रिटर्निंग बनाकर दिया है। अब आपके मन में ये होगा कि इस 1 साल में यह फंड इतना क्यों कम दिया, तो देखिए लगातार इस साल में जो है मार्केट क्रैश रहा है, मार्केट में गिरावट रहा है, जिस वजह से रिटर्निंग इसका कम बना है। आने वाले समय में यह फिर से ग्रोथ पकड़ लेगा। तो ओवरऑल यह सारी जानकारी मैं देने का आपको कोशिश किया हूं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।